गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आफ्टरनून सर। ध्यान देंगे सभी लोग। आज के क्लास में हम लोग पीएचपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि आज के अल्टरनेट में जो हम लोग का जो पीएचपी वर्कशॉप में चलेगा वो पीएचपी होगा। ठीक है। और कल के अल्टरनेट में जो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग चल रहा है उसमें जावास्क्रिप्ट चल ही रहा है। राइट। ठीक है। तो ध्यान देंगे। मैंने बताया भी था जब पीएचपी वर्कशॉप का इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट पीएचपी और माई एसक्यूएल में हम लोग क्या क्या करेंगे। राइट। ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो आपने देखा कि HTML में हम लोग क्या करते हैं। HTML डिस्क्राइब्स कंटेंट ऑन वेब पेज। वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट होगा वो HTML डिस्क्राइब करता है। और CSS क्या डिस्क्राइब करता है। CSS डिफाइंस द लेआउट ऑफ वेब पेज। वो वेब पेज के लेआउट को डिफाइन करता है। कंटेंट रखने के बाद वेब पेज पे उस कंटेंट को कैसे आप डेकोरेट करोगे। ठीक है। अट्रैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए उसका काम हम लोग CSS में करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर रहे थे। जावास्क्रिप्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट में हम लोग कर रहे थे कि क्लाइंट साइड एरिया पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो चीज देख रहे थे। जैसे आप स्टूडेंट का मार्कशीट बना रहे थे, किसी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप आप जनरेट कर रहे थे। ठीक है। तो इस काम हम लोग किस में कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे। राइट। लेकिन एक रिक्वायरमेंट ये भी तो होगा कि आप सैलरी स्लिप बना लिए, अब उस एम्प्लॉय के सैलरी स्लिप को परमानेंटली सेव करना है। या मार्कशीट, किसी स्टूडेंट का मार्कशीट आपने बना लिया। ठीक है। सारा कुछ टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, ग्रेडिंग, ये सब सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। लेकिन वो परमानेंटली कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए ना डेटाबेस में। ठीक है। यस सर। तो आप जानते हो कि जावा स्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कोई भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। तो हम उस तो हम लोग को, ठीक है, उसके लिए क्या पढ़ना होगा। उसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कौन सा सर्वर साइडेड पढ़ना है, तो पीएचपी पढ़ना है। पीएचपी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस को सपोर्ट करेगा। अब जो भी आप फॉर्म बनाते हो HTML CSS में, क्लाइंट साइड पे भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे। लेकिन अब जब रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव करना होगा परमानेंटली, तो हम लोग को पीएचपी यूज करना होगा। क्योंकि सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही डेटाबेस को सपोर्ट करता है। जैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, और एकल डेटाबेस हो गया, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस हो गया। ठीक है। तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, पीएचपी। जैसे तुम किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी वेबसाइट का अगर लॉगिन मॉड्यूल यूज करते हो, तो यूजर नेम पासवर्ड जो आपको दिया गया है, या जो साइन अप करते हो तुम, यूजर का रजिस्ट्रेशन जो तुम करते हो, वो यूजर का रजिस्ट्रेशन पूरा यूजर्स का डिटेल्स डेटाबेस में सेव होना चाहिए। ठीक है। तभी आपको लॉगिन मिलता है। यूजर आईडी पासवर्ड डेटाबेस से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो डेटाबेस से रिकवर होता है, रीसेट करने का पासवर्ड फैसिलिटी देता है, सारा कुछ। तुम एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे, या अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे, या जो भी तुम इंटरफेस बनाओगे, उस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सारा पेज डेटाबेस से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। फाइनल ईयर में जब आप प्रोजेक्ट करोगे, तो उसमें हर पेज आपका डेटाबेस से क्या होगा, कनेक्ट होगा। राइट। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, पीएचपी पढ़ना होगा। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ पीएचपी। ओवरव्यू ऑफ पीएचपी। तो ध्यान दो सभी लोग। मैंने यहां पे वर्ड स्टार्ट कर लिया, और मैं इसमें लिखते जाऊंगा। कोई बताओ मुझे पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। कोई नहीं बताएंगे।
सर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। वेरी गुड, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, पीएचपी जिस समय डेवलप हुआ था उस समय इसका फुल फॉर्म था पर्सनल होम पेज। पर्सनल होम पेज। तो हम लोग यहाँ पे पीएचपी में ये चीज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ पीएचपी देखेंगे, राइट। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ पीएचपी देखने जा रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ पीएचपी में फर्स्ट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। पीएचपी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट oriented most popular object oriented and server sided scripting language, language, right. सर ठीक है, it was developed by Rasmus Ludolf in 1991। ठीक है, पीएचपी को डेवलप किया गया था 1991 में, रैस्मस लर्डोफ के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, इट इज मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। कोई बता सकता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? सर इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, मतलब आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी गुड। और उसके कोडिंग में भी तुम मॉडिफाई कर सकते हो। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है। ठीक है, पीएचपी को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैकिंतोश हो, विंडोज हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, राइट। ठीक है, जो पॉइंट लिखे हैं इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब मैं बताऊंगा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। ठीक है, यह मैं क्लियर ही कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि पीएचपी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। जैसे तुम्हारा जावा है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसी तरह से पीएचपी भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और ऑलरेडी तुमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो एक चीज तुम बताओ, मैंने बताया था कि क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है और सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा बताया था, क्लाइंट साइडेड को मैंने डिस्कस किया था। तो मैं अभी भी बता देना चाहता हूं, क्लाइंट साइडेड और सर्वर साइडेड। तो क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करता है। जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है, क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है।
जो देखते हो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता है, वेब ब्राउजर के द्वारा इंटरप्रेट होता है। जितना भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या जे क्वेरी हो या फिर तुम्हारा वीबी स्क्रिप्ट हो। और सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, उसके लिए तुमको वेब सर्वर चाहिए। क्या चाहिए? वेब सर्वर। तो वेब सर्वर जो हम पीएचपी के लिए जो वेब सर्वर यूज करेंगे, दो वेब सर्वर यूज करेंगे। एक हम लोग को जैम्प यूज करना होगा या फिर वैम्प भी तुम यूज कर सकते हो, या जैम्प यूज करो या वैम्प यूज करो, आप अपने सिस्टम पे दोनों वेब सर्वर इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है। जैम्प भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है और वैम्प भी आपका यूज किया जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर लाइनेक्स के लिए यूज करना चाहते हो तो लैम्प यूज होता है, LAMP। ठीक है। तो उसका वैम्प का मैं आगे बताऊंगा। वैम्प का फुल फॉर्म होता है, W से विंडोज हो गया, ठीक है, M वैम्प, ठीक है, वैम्प WAMP, और A से अपाचे हो गया जो सर्वर का नाम है, ठीक है, और M से हो गया माई एसक्यूएल, ठीक है, और P से तुम्हारा हो गया, P से तुम्हारा हो गया PHP, P से तुम्हारा क्या हो गया? PHP, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मार्केट में बहुत सारा है। जैसे PHP तुम्हारा सर्वर साइडेड हो गया, उसी तरह से तुम्हारा सर्वर साइडेड में JSP सर्वलेट आ गया जावा प्लेटफॉर्म के लिए, .NET प्लेटफॉर्म के लिए तुम्हारा ASP.NET आ गया, ठीक है। पाइथन भी सर्वर साइडेड को सपोर्ट करता है, पर्ल भी सपोर्ट करता है, C++ बैकग्राउंड के लिए CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस ये भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सब सारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। दूसरा है, इट वाज डेवलप्ड बाय रैस्मस लर्डोफ इन 1991, 1991 में रैस्मस लर्डोफ के द्वारा इसको डेवलप किया गया। थर्ड है, PHP क्यों पॉपुलर है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के कारण और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इट स्टैंड्स फॉर इनिशियली, इट स्टैंड्स फॉर, इसका स्टार्टिंग में फुल फॉर्म था पर्सनल होम पेज। जिस समय PHP डेवलप हुआ था उस समय इसका फुल फॉर्म क्या था? पर्सनल होम पेज। अभी इसका फुल फॉर्म है, बट नाउ it stands for, it stands for hypertext preprocessor, hypertext preprocessor, राइट। आगे बढ़ो। इसके बाद तुम यहाँ पे, ये केस सेंसिटिव है, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, C++ केस सेंसिटिव है, उसी तरह से ये केस सेंसिटिव है। इट इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा चीज, PHP प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? इट्स फाइल एक्सटेंशन इज .php। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .php होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। दूसरा, इट इज एग्जीक्यूटेड with the help of, it is executed with the help of web browser, web server, web server such as
वैम्प, वैम्प हो गया, जैम्प हो गया, लैम्प हो गया, ठीक है, ईटीसी। ये सब वेब सर्वर का नाम है। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स डेटाबेस। इट सपोर्ट्स डेटाबेस, ये डेटाबेस को सपोर्ट करता है। सच एज MySQL, Oracle, etc, right? It is secure language. It is secure. It is secure language. तो सिक्योर लैंग्वेज, तुम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड तुम देख सकते हो। जैसे वेब पेज में मैंने बताया भी था, कोई भी वेबसाइट ओपन करो और वेब पेज को ओपन करो, उस पर राइट क्लिक करो, व्यू सोर्स कोड पे जाओ, तो सोर्स कोड जानते हो क्या शो करेगा? HTML का सोर्स कोड देख सकते हो, CSS का देख सकते हो, और क्लाइंट साइडेड का देख सकते हो। लेकिन सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये सिक्योर होता है। किसी भी सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का राइट क्लिक करके उसके सोर्स कोड को तुम नहीं देख सकते हो। सो बिकॉज it cannot view source code of web page after right clicking. आफ्टर राइट क्लिकिंग, राइट, ठीक है। और PHP प्रोग्राम को तुम HTML वेब पेज में भी क्या कर सकते हो? इम्बेड कर सकते हो। PHP सोर्स कोड can be embedded, PHP source code can be embedded in HTML वेब पेज। HTML वेब पेज में इसको क्या कर सकते हो? इम्बेड कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो इतना जो मैंने पॉइंट लिखा है, क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट में समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं एक डिस्कस कर दूंगा। कोई पॉइंट जो मैंने लिखा है इसमें, सर कौन सा? सबसे लास्ट पॉइंट सर, PHP सोर्स कोड कैन बी एम्बेडेड इन HTML हाँ, वेब पेज। मतलब HTML वेब पेज आपका रहेगा। आप HTML वेब पेज में आप PHP सोर्स कोड को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, इम्बेड कर सकते हो। इम्बेड करने का मतलब यूज, कैसे हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करके जावा स्क्रिप्ट के सोर्स कोड को HTML वेब पेज में लिख रहे थे ना, उसी तरह से PHP सोर्स कोड को डेलिमीटर यूज करके आप HTML वेब पेज में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, राइट। कॉल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। यस सर। अब चलिए, तो ये स्टार्टिंग का PHP के बारे में था। अब इसके लिए हम लोग को PHP में प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, PHP में प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा वेब सर्वर। तो आप दोनों वेब सर्वर यूज करना होगा, दोनों वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लो। कोई भी आप वेब सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं, दोनों में अगर काम करना जान जाओगे तो और बेस्ट होगा। आप वैम्प वेब सर्वर
और जैम्प वेब सर्वर, दोनों इंस्टॉल कर लो। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा अब यहाँ पे, ठीक है, नीड्स फॉर PHP, इसके लिए मुझे क्या नीड चाहिए, ठीक है, नीड्स वेब सर्वर फॉर PHP। मैं यहाँ पे दो वेब सर्वर यूज करना चाहूंगा। एक मैं यूज कर लेता हूं वैम्प, वैम्प वेब सर्वर, और दूसरा मैं यूज कर लेता हूं जैम, ठीक है, जैम्प वेब सर्वर, वेब सर्वर, राइट। ये दोनों हम लोग यूज करते हैं विंडोज के लिए, फॉर विंडोज के लिए, और इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर, इसको भी विंडोज के लिए ही, विंडोज के लिए। अगर आप लाइनेक्स वर्क कर रहे हो तो लैम्प इंस्टॉल कर लेंगे, लैम्प वेब सर्वर, इस ये हो गया फॉर लाइनेक्स, राइट। तो मैं बताना चाहूंगा कि वैम्प का जो फुल फॉर्म होता है वो, अभी मैंने क्या बोला था, W से क्या, विंडोज। विंडोज, इसके बाद A से क्या, अपाची, अपाची। इसके बाद M से क्या, MySQL, माइस्क्यूएल, MySQL, और P लास्ट से क्या, PHP, वेरी गुड। यही फुल फॉर्म होता है इसका, राइट। जैम्प का भी वही होगा, X से एक्सटेंडेबल होता है, मे बी X साइलेंट रहता है, एक्सटेंडेबल अपाची मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। लैम्प का बस वही रहेगा, बस इसमें L से क्या हो जाएगा, केवल लाइनेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, राइट। चलो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉलिंग जैम एंड वैम। तो मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल है, आपको इसके लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ। गूगल पे जाना नेट कनेक्ट करने के बाद, और उसमें लिखना वैम्प, डाउनलोडिंग वैम्प वेब सर्वर, डाउनलोडिंग जैम्प वेब सर्वर, लिंक आएगा, EXE फाइल होगा, छोटा सा फाइल है। आप उसको क्या करना, डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अगर फायरवॉल आपका ब्लॉक करे तो मैसेज देता है फायरवॉल का, तो उसको तुम क्या कर लोगे, अलाउ कर लेना, ठीक है। बहुत इजी वे में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब इंस्टॉल होगा तो तुमको क्या करना होगा, उस चीज को देखो। अगर वैम्प तुम इंस्टॉल किया, तो वैम्प जब तुम इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरे सिस्टम में वैम्प इंस्टॉल है, वैम्प सर्वर और जैम्प दोनों है। मैं दोनों में आपको बताता हूँ कैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, राइट। तो वैम्प सर्वर जैसे ही इंस्टॉल करोगे, ये तुम्हारा डेस्कटॉप पे इस तरह का आइकन आ जाएगा, ये देख रहे हो ना, डेस्कटॉप पे रेड कलर का आइकन दिखाई दे रहा है, वैम्प सर्वर, ये देखो यहाँ पे, yes sir, ये आया।
ये है तुम्हारा वेम सर्वर। ठीक है, अब सबसे पहले सर्वर का सर्विस को स्टार्ट करना होगा। तो सर्वर के सर्विस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, वेम सर्वर पे क्लिक करोगे और यहां पर यस करोगे। क्या करोगे, यस करोगे। इंस्टॉल करने की बात का मैं प्रोसेस बता रहा हूं। यस करोगे और नीचे में देखो एक W करके आइकन आ गया, ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। पहले रेड रहेगा, फिर येलो हल्का होगा और लास्ट में ग्रीन होगा। ग्रीन इंडिकेट करता है, ग्रीन इंडिकेट करता है कि तुम्हारा वेम सर्वर एक्टिव हो गया, उसका सर्विस क्या हो चुका, स्टार्ट हो चुका। इसका सर्विस तुम्हारा क्या हो चुका, स्टार्ट हो चुका। राइट। तो अब यहां पे क्या करोगे, उस चीज को देखो। अब तुमको वेब सर्वर तो स्टार्ट है, तो अब काम कैसे करोगे। सर्वर तो तुम्हारा स्टार्ट है, अब उसको वेब ब्राउजर, तुम तो एज ए क्लाइंट हो, तो तुम अब वेब ब्राउजर के द्वारा सर्वर को एक्सेस करोगे। मैं अब यहाँ पे वेब ब्राउजर, मैं यहाँ पे इस चीज को ओपन कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो वेब ब्राउजर, और यहाँ पे फिलहाल मैं वेब ब्राउजर लिखकर URL में क्या टाइप करूंगा, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, और इंटर मैंने प्रेस किया। ये देखो यही तुम्हारा वेम सर्वर है। वेम सर्वर तुम्हारा स्टार्ट हो गया। मैं अभी केवल बता रहा हूं सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहीं पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होगा। इसी URL, इसी वेब सर्वर पे मुझे PHP प्रोग्राम को क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। राइट। आप तो अभी क्या देखे हो कि वैम्प वेब सर्वर को कैसे स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न ये है कि वैम्प वेब सर्वर को यहां से तो स्टार्ट किया ही जा सकता है और यहां से भी तुम कर सकते हो। देखो तो नीचे में आइकन स्टेटस बार में ये रहा ग्रीन कलर का, इस पे तुम क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लोकल होस्ट है, इस लोकल होस्ट पे तुम क्लिक करो। यहां से भी स्टार्ट हो गया। राइट। अभी ये मैं नहीं बता रहा हूं कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा उस चीज को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब चलो मैं इसको क्लोज किया। अब इस सर्वर को मैं यहां से स्टॉप कर देता हूं। इस पे राइट क्लिक करो या फिर लेफ्ट क्लिक ही करो इस आइकन पे, और देखो यहाँ पे स्टॉप ऑल सर्विसेज है ना, नीचे में दिखाई दे रहा है स्टॉप ऑल सर्विसेज। Yes, sir. इसको आप यहां से ये स्टॉप कर दीजिए। अब ये सर्विस स्टॉप हो गया। अब तुम वेब ब्राउजर को ओपन करो। अब तुम वेब ब्राउजर में लोकल होस्ट लिखोगे तो काम नहीं करेगा, देख लो। देखो नहीं काम किया। पहले सर्वर स्टार्ट था तो लोकल होस्ट लिख रहे थे तो एक्सेस हो जा रहा था। बाय डिफॉल्ट जो सर्वर का नाम रहता है कंप्यूटर पे वो लोकल होस्ट रहता है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा वेब सर्वर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जैम्प। जैम्प अगर इंस्टॉल कर लोगे तो तुमको इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, जैम्प तुम इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है वो चीज को देखो। ठीक है, और मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिसको प्रॉब्लम है वो फिर से इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, जैम, ठीक है। जैम, यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। देखो आ गया जैम कंट्रोल पैनल, जैम्प का मैं बात कर रहा हूं। तो जैम्प में तुम क्या करोगे, यहाँ पे अपाची
और माई एसक्यूएल दोनों को अभी सर्विस स्टार्ट करना है, केवल दो ही को, एक अपाची और यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम, माई एसक्यूएल। इसको तुम यहाँ पे स्टार्ट करोगे, देख रहे हो, यहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे, दोनों सर्विस स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसको यहां से क्लोज कर दो। ये टास्क बार में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, टास्क बार से भी कर सकते हो। अब तुम क्या करोगे, ब्राउजर को ओपन करो। मैं ब्राउजर को यहां पे ओपन किया और मैंने क्या लिखा, लोकल होस्ट। देखो ये तुम्हारा जैम्प आ गया, आ गया जैम्प। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ये आ गया, राइट। देखो जैम्प का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, जैम्प का ये होता है अपाची मारिया डीबी, ठीक है, प्लस पीएचपी प्लस पर्ल। जैम्प का ये नाम होता है, XAMPP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ऐसे लिखोगे जैम्प का, अपाची प्लस मारिया डीबी प्लस पीएचपी प्लस पर्ल। पर्ल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर्ल भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। चलो, तो यहाँ ये भी जान गया, यहाँ पे भी काम, अब कैसे काम करना है उस चीज को मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है उस चीज को इंश्योर करो कि सबसे पहले आज आपको क्या कर लेना है, सभी स्टूडेंट को दोनों वेब सर्वर इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल में जाकर क्या लिखोगे, फ्री, फ्री नहीं, ये तो फ्री है ही, डाउनलोड जैम्प वेब सर्वर, ठीक है, और डाउनलोड वैम्प वेब सर्वर, दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए। और मैंने बोला कैसे सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आगे ना देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। लेकिन तुम इतना इंश्योर कर लो आज के क्लास से कि हम वैम्प वेब सर्वर या जैम्प वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद उस सर्वर को स्टार्ट कैसे करेंगे, उस सर्वर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर आपका इतना स्टार्ट हो गया, तब फिर आप नेक्स्ट क्लास से आप प्रोग्रामिंग करने लगोगे, नेक्स्ट क्लास से आप प्रोग्रामिंग करने लगेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे देखेंगे। आइए अब हम अटेंडेंस बना लेते हैं।